साल 1967 बहादुराबाद कराची की गलियों में 17 साल का एक लड़का अपने बाप की छोटी सी किराना स्टोर की दुकान पर काम करना शुरू करता है और 3 पहियों वाली साइकिल पर लोगों के घरों में राशन पहुंचाता है। इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये छोटी सी किराना की दुकान हज़ारों करोड़ों का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देगी और एक दिन पूरे पाकिस्तान के रिटेल इंडस्ट्री में उसके मुकाबले का कोई दूसरा ना होगा। ये कहानी है पाकिस्तान के सबसे बड़े रिटेल चेन स्टोर इम्तियाज़ सुपर मार्केट की। 1967 में अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद इम्तियाज़ अब्बासी फ़ैसला करते हैं कि मैं आगे पढ़ने के बजाय अपने फ़ादर का बिज़नेस यानी कि करियाना स्टोर चलाऊंगा। उनके फ़ादर कराची में मौजूद एक एरिया बहादुराबाद में एक छोटी सी करियाना का स्टोर चलाते थे। ये वही स्टोर था जो आज भी आपको अपनी गली मोहल्लों में देखने को मिल सकते हैं, जहाँ से आप चीनी, आटा या घी वगैरह ख़रीदते हैं। एक दिन इनके फ़ादर की तबीयत अचानक ख़राब होने लगती है तो उनका बेटा इम्तियाज़ अब्बासी ये स्टोर चलाने का फ़ैसला लेते हैं। 17 साल के इस लड़के ने जब स्टोर पर आकर देखा तो सब चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी, सफाई भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। इस लड़के ने झाड़ू उठाया और पूरे स्टोर की सफाई के बाद हर चीज़ को एक तरतीब से रख दिया। सुबह 6 से रात 12 तक वो अपने स्टोर को बड़ी ही मेहनत के साथ चलाने लगता है कि एक दिन मैं इस स्टोर को बहादुराबाद का सबसे बड़ा स्टोर बनाऊंगा। और उनकी मेहनत रंग लाती है साल 1971 में, जब पूरे पाकिस्तान को सीरियस फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। तब इम्तियाज़ ने राशन की एक दुकान ली और ये दुकान चल निकली। तब गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को राशन कार्ड बांटे गए और राशन बेचने वाला कौन? इम्तियाज़ अब्बासी। लोगों से इम्तियाज़ की जान पहचान बनने लगी, यहाँ तक कि 1973 तक आते आते 35,000 लोग रजिस्टर्ड हो चुके थे जो कि इम्तियाज़ से राशन लिया करते थे। इन क्राइसिस से इम्तियाज़ की दुकानदारी बहुत बेहतर हो गई और अब हर किसी को इम्तियाज़ के स्टोर का पता चल चुका था। अब एक अच्छी सेल होने लगी, घर में खुशहाली होने लगी, पैसे आने लगे। इसी के साथ साथ अब इम्तियाज़ मार्केट के उतार चढ़ाव को भी समझने लगे। रिटर्न और इक्विटी कैसे अच्छी रखनी है इसमें भी एक्सपर्ट हो गए। लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज तब आता है जब 1977 में वो सिंगापुर को विज़िट करते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें अल-मुस्तफ़ा स्टोर के पास एक बहुत बड़ी चेन दिखी जहाँ लोग घर का राशन और बाकी सामान कम पैसों पर आकर खरीद रहे थे। इम्तियाज़ इस मॉडल से बहुत इम्प्रेस हुए और तब भी फैसला कर लिया कि मैं पाकिस्तान जाकर ऐसी ही स्टोर्स की चेन बनाऊंगा। बस फिर क्या था, पाकिस्तान आने के बाद वो 1993 में अपनी एक मिनी सुपर मार्केट खोलते हैं जहां बहादुराबाद के लोगों को एक छत के नीचे करीब सभी चीज़ें मिलने लगी और लोग भी बहुत खुश हुए। 1997 में एक राइस मिल लगाई क्योंकि चावल खाने और बेचने का भी इनको बहुत शौक था, जो कि आज भी है। लेकिन इम्तियाज़ ने जो सिंगापुर में ख्वाब देखा था कि अपने स्टोर्स की पाकिस्तान में एक चेन बनाऊंगा, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ था। इम्तियाज़ ने इंतज़ार किया और पैसे जमा किए। फिर 2001 में पहली बार बहादुराबाद से हटकर अवामी मार्केट में वो अपनी दूसरी सुपर मार्केट बनाते हैं और इस सुपर मार्केट का नाम रखा गया इम्तियाज़ सुपर मार्केट। लोग उन्हें कहते रहे कि जब यहाँ पर इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है तो दूसरी जगह पर सुपर मार्केट खोलने की भला क्या ज़रूरत है, वहाँ नुकसान हो गया तो। लेकिन इम्तियाज़ पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने वो सुपर मार्केट भी ओपन कर दी और वो चल निकली। इवन कि जितनी इनकम वो यहाँ से जनरेट कर रहे थे उससे डबल वो अपनी अवामी मार्केट से करने लगे। बिजनेस को बढ़ता देख अपने दोनों बेटों उमर और काशिफ को अपने साथ मिला लिया। 2010 में उमर को तीसरी ब्रांच नाज़माबाद में ओपन करके दी। सरप्राइजिंगली नाज़माबाद में ज़्यादा आबादी होने की वजह से उसकी सेल इन दोनों सुपर मार्केट से ज़्यादा हो गई। बस फिर क्या था, अब एक स्टोर्स की चेन बनने लगी। 2013 DH में 4th ब्रांच, 2016 में गुलशन इकबाल में। इन्होंने कराची की रिटेल इंडस्ट्री को मुकम्मल चेंज करके रख दिया। अपने कम प्राइसेस की वजह से अब हर कोई इम्तियाज़ सुपर मार्केट के पास आकर चीज़ खरीदने लगा। कराची में तो ये काफ़ी मशहूर हुए, लेकिन इम्तियाज़ की अब नज़र पंजाब पर थी। 2016 में ही पंजाब के शहर गुजरांवाला में अपनी पहली ब्रांच खोल देते हैं। इंटरेस्टिंगली इस ब्रांच की सेल देखकर इम्तियाज़ और उसके दोनों बेटे बहुत हैरान हो गए। इम्तियाज़ अब्बासी खुद बताते हैं कि इतनी ज़्यादा सेल हुई कि हम कराची को ही भूल गए। बस फिर क्या था, ये पंजाब में भी एक्सपेंड होने लगे। गुजरांवाला से फैसलाबाद, सियालकोट, बिहाड़ी, गुजरात, बहावलपुर, लाहौर और फिर अब इस्लामाबाद में भी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन इम्तियाज़ अब्बासी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और इनका बिजनेस सिर्फ 50% तक रह गया था और वो टाइम था कोरोना का। कंपनी के सभी मैनेजर्स इम्तियाज़ अब्बासी के पास आते हैं और कहते हैं कि कोरोना की वजह से हमारे सभी ब्रांचेस पर सेल्स डाउन हो चुकी हैं, हमें 2200 एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकालना पड़ेगा। लेकिन इम्तियाज़ इस बात से मना कर देते हैं। मैनेजर्स कहते हैं कि आप हर महीने 10 करोड़ रुपीज़ यूं ही सैलरीज की शक्ल में ज़ाया करने को तैयार हैं। तब उन्होंने एक जुमला कहा कि इन एम्प्लॉयज़ को ना तो तुम रिस्क देते हो और ना मैं, बल्कि ये तो अल्लाह देता है। सब कहने लगे कि इम्तियाज़ साहिब बूढ़े हो गए हैं
तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन इम्तियाज़ ने बिल्कुल दूसरी बात कर दी कि हम 7 ब्रांचेज और ओपन करने वाले हैं और तुम एम्प्लॉयज़ को निकालने की बात करते हो। हम तो ज़्यादा ब्रांचेज खोलकर और ज़्यादा लोगों को जॉब्स देंगे। और उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। कोविड के टाइम 5000 लोगों को जॉब्स दी गई। इस वक्त इम्तियाज़ सुपरमार्केट की पाकिस्तान में 12 शहरों में 30 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं और 14,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़। यहाँ पर दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इम्तियाज़ के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि वो ब्रांचेज पर ब्रांचेज खोलते चले जा रहे हैं। इसका आंसर है इम्तियाज़ सुपरमार्केट की सुपर बिजनेस स्ट्रेटजीज। तो देखिए, आप जब भी किसी सुपरमार्केट में जाते हैं तो आपकी क्या कोशिश होती है। एक तो ये कि आपको कम पैसों में चीज़ मिले और दूसरा ये कि उसी मार्केट में आपको हर प्रोडक्ट मिल जाए। इम्तियाज़ अब्बासी को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी थी, तो उन्होंने पिलिंग हाई एंड सेलिंग लो स्ट्रेटजी पर काम शुरू किया। इस स्ट्रेटजी के तहत कोई भी रिटेलर या स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर से खरीदता है, जिससे उसको वो प्रोडक्ट काफ़ी सस्ती मिलती है और फिर वो उसे अपने स्टोर में लो प्राइस पर कस्टमर्स को बेच देता है। तो इम्तियाज़ ने भी ठीक ऐसा ही किया, जिससे लोग इम्तियाज़ सुपरमार्केट को पसंद करने लगे। इनकी दूसरी स्ट्रेटजी थी स्लॉटिंग फीस। बड़े बड़े ब्रांड्स अब अपनी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए इनसे कॉन्टैक्ट करने लगे। प्रोडक्ट्स तो लो प्राइसेस पर खरीद ली जाती है, साथ में प्रोडक्ट्स रखने के लिए शेल्फ का रेंट भी चार्ज किया जाता है। ये मंथली या ईयरली एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है जो कि ये ब्रांड्स इम्तियाज़ सुपरमार्केट को पे करते हैं। बेसिकली ब्रांड्स के लिए रिटेल स्टोर पर स्लॉट बुक करना एक महंगी कमोडिटी होती है, क्योंकि ये स्लॉट प्रोडक्ट्स को आपके बिल्कुल आई पॉइंट पर रखती है। इसीलिए हर ब्रांड की कोशिश होती है कि वो यही स्लॉट ले। आप खुद चेक करें, आप कौन से जूसेस, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, शैम्पू और टूथपेस्ट खरीदते हैं तो वो ज़्यादातर आपके आई लेवल पर ही होते हैं। इम्तियाज़ स्टोर इंतहाई कम मार्जिन पर प्रोडक्ट्स को सेल करता है, तो वो ज़्यादातर उन ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स रखते हैं जिस पर ज़्यादा स्लॉट रेंट आए। फिर इसी रेंट को यूज़ करते हुए कस्टमर्स को लो प्राइस ऑफर की जाती है, जो कि मार्केट की प्राइस से कम होती है। यानी कि एक फेस वॉश अगर मार्केट में 300 रुपीज़ का है तो यहाँ से आपको 250 रुपीज़ में मिलेगा, जिसकी वजह से इनकी सेल्स पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इम्तियाज़ के सिर्फ 11 स्टोर्स का एनुअल टर्नओवर 40 अरब से 60 अरब के दरमियान है। इसके अलावा इम्तियाज़ अब्बासी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि हम जो कुछ भी कमाते हैं उसका 30% वापस कस्टमर्स को डिस्काउंट्स, गिफ्ट्स और लॉयल्टी कार्ड की शक्ल में रिटर्न कर देते हैं। यही वजह है कि इस लोकल ब्रांड ने मल्टी नेशनल और बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे मेट्रो कैश और कैरी फोर जैसे ब्रांड्स को बहुत पीछे छोड़ दिया। इम्तियाज़ जब बल्क में प्रोडक्ट्स खरीदता है तो 10 से 30 दिनों के अंदर वो सारी की सारी सेल कर देता है, जबकि मेट्रो को वही प्रोडक्ट्स बेचने में 4 से 6 महीने और कैरी फोर को 1 साल तक लग जाता है। इम्तियाज़ ने इन ब्रांड्स को और पीछे करने के लिए BCE मॉडल पर भी बहुत अच्छे से काम किया। सबसे पहले बेसिक नीड्स, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला एवरीडे लो प्राइसेस, और इसी ने इम्तियाज़ को इम्तियाज़ बनाया है। कस्टमर्स को हर रोज़ सस्ते में प्रोडक्ट्स दी जाती हैं। सेकंड पॉइंट गुड सेल्स, जो कि ऑब्वियसली कम प्राइसेस की वजह से ये अचीव करते हैं। थर्ड पॉइंट नियर बाय लोकेशन, जैसा कि सिर्फ कराची में ही इनकी 14 ब्रांचेज हैं ताकि कस्टमर्स को आसानी रहे। बी के बाद आता है C मॉडल, यानी कि कोर नीड्स, जो कि कस्टमर्स के साथ इमोशनल बॉन्ड बनाने के लिए होती है। नंबर 1 ग्रोसरी सिलेक्शन, इम्तियाज़ ने ये इमोशनल बॉन्ड बनाने के लिए अपने ब्रांड्स लॉन्च किए, जैसा कि पूनम के लिए अपने फ्लोर मिल, राइस मिल, पैकेजिंग यूनिट और मसाला फैक्ट्रीज लगाईं, जहां बहुत ही सफाई के साथ ये प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं। यही वजह है कि पूनम को 2012 में ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। दूसरा ब्रांड लॉन्च हुआ सबीहाज होम सेंस, फिर बेकिंग एंड ब्रियोस ब्रांड। इसके अलावा फ्रेश सब्जियां, फ्रूट्स, फ्रेश मीट, सी फूड, ये सभी चीज़ें इम्तियाज़ के कस्टमर्स के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बना कर रखती हैं। लास्ट में E आता है इमर्जिंग नीड्स। ये किसी भी स्टोर के लिए एक की अपॉर्चुनिटी होती है, जो कि कस्टमर्स की डिमांड पर स्टोर की ये मजबूरी बन जाती है कि वो अपने स्टोर पर हर प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी रखे। यही वजह है कि आज इम्तियाज़ में मोबाइल फ़ोन्स और एसेसरीज़, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, क्लॉथ, सॉक्स, शूज़, पैंट शर्ट, ग्लासेस, हैट, फ्लोर पर बिछाए जाने वाली रग्स और दीवार पर लगने वाली पेंटिंग और तस्वीरें, यानी कि आज सब कुछ ही इम्तियाज़ पर अवेलेबल है। इन्हीं स्ट्रेटजीज़ के चलते आज पाकिस्तान में हर कोई इम्तियाज़ में शॉपिंग करना पसंद करता है। इवन के पाकिस्तान के बाद अब इम्तियाज़ अब्बासी का टारगेट है कि वो दुबई में भी अपनी एक चेन स्टोर खोलें। इम्तियाज़ की कहानी ये प्रूव करती है कि कस्टमर्स को लगातार नई और सस्ती प्रोडक्ट्स देकर किसी भी किस्म का बड़े से बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है, चाहे शुरुआत कितनी ही छोटी क्यों ना हो।